इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 9.4 सम नंबर 4 करेंगे। व्हाट सम ऑफ मनी यानी कौन सा पैसा विल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम 2 years और 5% रेट दिया। यानी हमारे पास रेट गिवन है 5%, टाइम इज गिवन 2 years और प्रिंसिपल यानी कौन सा व्हाट सम ऑफ मनी कौन सा पैसा यानी जो बोरो किया है, तो प्रिंसिपल हमारे पास नहीं गिवन। अमाउंट टू इस अमाउंट में बदल जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट इज गिवन। अमाउंट हमारे पास क्या 4410 रुपीज। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं हमारा इंटरेस्ट किस टाइप का, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही टाइम काउंट होता है, चाहे हम 2 साल के लिए लें 3 साल के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू नीड। कभी 6 मंथ में काउंट करते हैं, कभी 3 मंथ में, जैसे हमारे पास बोला जाता है उस अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। कोई 3 मंथ में काउंट करवाता है, कोई 6 मंथ में काउंट करवाता है, कोई एनुअल में वर्ष में एक बार काउंट करवाता है। उसी अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग में बात होती है उसी अकॉर्डिंग काउंट होता है कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ वर्ष में एक बार काउंट हो रहा है, इट मीन्स 2 years में 2 बार काउंट होगा। तो इसमें हमारे पास जो अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट हमारे पास किसकी हेल्प से आती है, बाय कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से। तो अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P मल्टीप्लाई 1 प्लस में R बाय में 100 पावर में T। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है बाय CI। अमाउंट बाय CI हम राइट कर सकते हैं इसको। यहाँ से अमाउंट के नीचे उसका फॉर्मूला राइट किया इक्वल, बट अमाउंट की वैल्यू गिवन है तो इक्वल में हमने उसकी वैल्यू भी रख दी। अब इस क्वेश्चन में हम चेक कर रहे हैं जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारे नहीं गिवन तो हम नहीं लिया। 1 प्लस में रेट हमारे पास क्या 5 बाय में 100 और टाइम हमारे पास क्या 2 years इक्वल टू 4410 रुपीज। अब क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करें कि हमने P फाइंड आउट करना है, तो बाकी को हम सोल्व करेंगे। 100 1 जा 100 प्लस में 5 यानी 105 बाय में 100 की पावर 2 और 4410 रुपीज। यहाँ से पावर 2 इट मीन्स ये 2 टाइम मल्टीप्लाई है। 105 बाय 100 105 बाय में 100 इक्वल टू 4410 रुपीज। यहाँ से अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे P की, तो यहाँ से P को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 4410 रुपीज़ हैं, डिवाइड में है ये 100, इसके डिवाइड में जब इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और यहाँ से ये नंबर मल्टीप्लाई में तो यहाँ ये डिवाइड में हो जाएंगे। अब इनको कट करेंगे हम 1 बाय 1। 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 0, 5 2 जा 1, 5 2 जा 0 और 5 2 जा 1। अब यहाँ से 21 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता 441 और ये 0। इन सबको 2 2 जा 4, 1 2 3, तो हमारा 4000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल होगा। यानी जो राशि हमने बोरो की थी या बोरो दी थी वो हमारे पास क्या 4000 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, एट व्हाट रेट परसेंट। यहाँ हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, अब इस क्वेश्चन में हम रेट फाइंड आउट करेंगे। हमने रेट निकालनी, एट व्हाट रेट परसेंट, किस रेट पर। तो हमारे पास रेट क्वेश्चन मार्क पर एनुअम कंपाउंडेड इंटरेस्ट विल हमारे पास जो 8000 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 8000 रुपीज़। अमाउंट टू अमाउंट बन जाएगा, तो हमारी अमाउंट भी गिवन है 8820 रुपीज़ इन 6 मंथ में। टाइम इज गिवन है 6 मंथ, और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, जो इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली काउंट होता है, यानी क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का हमारे पास 1 क्वार्टर होता है, 3 मंथ का 1 क्वार्टर, और 6 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे 2 क्वार्टर हो जाएंगे, 2 हमारे पास क्वार्टर हो जाएंगे। यानी 6 मंथ में ब्याज है जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से काउंट होगा 2 टाइम काउंट होगा, तो हमारा टाइम की पावर होगी 2 ही होगी हमारे पास। अब क्वेश्चन को हमारे पास अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगता है हमारे पास, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास क्या गिवन है 8820 रुपीज़। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट बाय में 100 पावर में टाइम, 8820 रुपीज़।
अब जो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल गिवन है 8000 हमने पुट कर दिया। रेट हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी एज इट इज, और टाइम हमारे पास क्या है 2। क्वार्टर टू 6 मंथ नहीं, क्वार्टर कितनी बार ब्याज काउंट होगा, 2 टाइम काउंट होगा, तो हमारी पावर 2 ही होगी। 8820 रुपीज। अब 1 बाय 1 मूव करेंगे, यहाँ से इसको लेके जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से 1 प्लस में आर बाय में 100 और पावर में 2। 8000 को यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 काउंट, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, यहाँ से 2 4 जा 0 0। अब ये नंबर आ गया हमारे पास 441 बाय में 400। अब क्वेश्चन में हमारे पास हिंट है, यहाँ पे इसकी पावर, ये बेस है, पावर है, पावर 2 है, तो यहाँ भी ये नंबर पावर में कन्वर्ट होगा। ये किसकी पावर होगा, यहाँ से हमारे पास ये 2 पावर में कन्वर्ट होगा। अब 21 हमारे पास पीछे 1 है, या तो 1 1 जा 1 आता है, या 11 1 जा 11 आता है 121, या फिर 21 1 जा 21, तो हमारे पास क्या आता है 441। इट मीन्स ये 21 की पावर 2 है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस में आर बाय में 100 की पावर 2। क्वेश्चन में यहाँ हिंट होता है कि हमने पावर 2 में कन्वर्ट करना है इसको। अब 41 क्या है, 21 की पावर 2 है, और 400 यहाँ से देखो 2 4 क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब 2 0 यानी 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 20 यानी ये भी 20 की पावर 2 है। अब यहाँ से देखो दोनों साइड ये बेस हैं और दोनों साइड पावर है। अगर बोथ साइड पावर इक्वल हो तो हमेशा बेस इक्वल होते हैं, तो यानी 1 प्लस में आर बाय में 100 किसके इक्वल होगा, 21 बाय में 20 के। आगे सोल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले 1 को रिमूव करेंगे, आर बाय 100 हमारे पास ही रहेगा, इक्वल 21 बाय 20 ऑलरेडी है। ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे नंबर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। आर बाय में 100, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 आएगा। जब एलसीएम 20 है और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर सेम आता है। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो हमारे पास 1 को डिवाइड करेंगे 20 से 20 आएगा, जो क्वेश्चन था 21 जा 20। अब यहाँ से हमारे पास 21 में से डिफरेंट साइन हम माइनस करेंगे, 21 में से 1 बाय में 20 हो जाएगा। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, आर इक्वल टू 1 बाय 20 राइट हैंड में है। यहाँ से 100 को हम उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 से 0 2 5 10 यानी 5% हमारे पास रेट होगी। रेट आपकी हमेशा परसेंटेज के अंदर होगी, तो 5% रेट होगा काउंट इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मच टाइम। अब यहाँ पे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। विल 60,000 रुपीज अमाउंट टू कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाउंट बन जाएंगे, लास्ट की राशि बन जाएंगे 69,457 रुपीज 50 पैसे एट 5% रेट गया पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और पर एनुअम यानी साल में एक बार काउंट होगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास टाइम हमने फाइंड आउट करना है, तो टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 60,000 रुपीज, और अमाउंट, तो अमाउंट हमारे पास क्या 69,457.50 रुपीज है, और रेट इज गिवन, रेट हमारे पास क्या 5%। अब अमाउंट गिवन है, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट है, तो अमाउंट बाय कैसे निकली, कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से निकली। तो हमारी अमाउंट क्या है 69,457.50 रुपीज। अब अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस बी, जो भी वैल्यू गिवन है उसी का फार्मूला हमारे पास काउंट होगा, लगाएंगे। रेट बाय में 100, पावर में टाइम, राइट हैंड एज इट इज रहेगी। अब यहां से प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 60,000 रुपीज, 1 प्लस में रेट इज गिवन 5%, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है
69,457.50 रुपीज़। अब इसमें हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले इसको मूव करेंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। 100 वन जा 100 प्लस में 5, तो 105 बाय में 100 की पावर टाइम, और ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर लेके जाओगे तो डिवाइड में। हम डेसिमल भी रिमूव कर लेते साथ में, इसको बगैर डेसिमल के लिखते हैं। ये हमारे पास पहले ही 60,000 रुपीज़ था यहाँ से, और हमने जब डेसिमल रिमूव किया तो 2 जीरो हमारे पास 2 जीरो डेसिमल के नाम के लगाएंगे। ऊपर से डेसिमल रिमूव करें तो जीरो नीचे लगाएंगे। अब यहाँ से कट करेंगे 0 से 0। अब क्वेश्चन में हमने हिंट लेना है, यहाँ से हिंट आएगा। इसको 5 से कट करेंगे, 5 2 जा और 1, और 5 2 जा 0, यानी राइट हैंड लेफ्ट हैंड में हमारे पास 21/20 की पावर 2 है। तो यहाँ से अब हमने ये अननोन हमारे लिए, अब हमें ये पता है, तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है 21/20 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसको कट करके हमने छोटा करके राइट करना है। इसको कट कर रहे हैं हम, सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 और 0, तो 5 से कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ से 15 और यहाँ से हमारे पास 4, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, बाय में 12 और हमारे पास 12,000 रुपीज़। अब आगे भी हमारा ये 5 से कट होगा, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, फिर हमारे पास 3 रिमेनिंग, 5 7 जा 70 35, 3 इज रिमेनिंग, 5 7 जा 35, 4 रिमेनिंग, 8 जा और 3 जा, और बाय में 5 से कट करेंगे, यहाँ से 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यहाँ से 0 हमारे पास 1 2 3 4 थी, यहाँ से 1 2 3, ये हमारे पास 0 काउंट हो गई। अब ये नंबर चेक करते हैं। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी 3 से डिवाइड होता है, इसको चेक करते हैं। 9 और यहाँ से हमारे पास 7, 9 और 7 16, 16 और 8 हमारे पास 24 और 3 27। इट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, और यहाँ से ये 3 8 जा 24, 1 2 3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा, अब इसको कट कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास लास्ट नंबर 1 है, इट मीन्स ये 21 की पावर में कन्वर्ट होगा, यानी 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 41 आएगा, और 21 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 41, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, यानी यहाँ से आपके पास 1 एज इट इज़, यहाँ से 6 और यहाँ से 12 और ये 9, तो इट मीन्स ये 21 की पावर में 3 होगा। अब यहाँ पे 21 बाय में 20 की पावर t, ये 9,261 20 की पावर 3 है, तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 8, 0 तो हमारे पास 3 है ऑलरेडी, 8 के 2 2 जा 4 और 2 2 जा 8, यानी ये 2 और हमारे 1 2 3 है, तो एक एक 0 हमारे पास काउंट हो जाएगी। इट मीन्स ये हमारे पास 21 की पावर क्या है 3, ये भी 21 की पावर 3 है, ये 20 की पावर 3 है। अब दोनों साइड बेस हमारे पास इक्वल है, जब बोथ साइड बेस इक्वल हो तो पावर हमेशा इक्वल होती है। अगर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं, बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, टी की वैल्यू क्या होगी 3 ईयर्स आ गया, हमारा टाइम हमारा ईयर्स में होगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हिंट होता है कि हमने क्वेश्चन किस तरफ से कन्वर्ट करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.